हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं वी आर द वर्ल्ड, स्ट्रेस, गाइडेंस, कॉन्शियसनेस एंड द माइजर। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जो इंसान जब आपके बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। आप बहुत बहादुर हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपने जिस बहादुरी से ना जीवन में जितनी भी मुश्किलें आई हैं उनका मुकाबला किया है और इस पर्सन से जितना अपना सब कुछ शेयर किया है ना, इस पर्सन को यही लगा है कि आपसे इस पर्सन को भी वो हिम्मत मिलती है, वो गाइडेंस मिलती है जो इस पर्सन को ज़िंदगी जीने का तरीका समझा रही है। इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है आपसे। आपने इस पर्सन को कोई बहुत अच्छी गाइडेंस दी थी जिसकी वजह से आज ये पर्सन एक सफल इंसान है। तो इस पर्सन को लगता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए किसी एक ऐसे इंसान का साथ होना बहुत ज़रूरी है जो उस इंसान को मोटिवेट कर सके, अच्छी गाइडेंस दे सके, सपोर्ट दे सके, केयर कर सके और उस इंसान को कभी भी अकेला फील ना कराए। और ये सारी क्वालिटीज़ आप में मौजूद हैं। आपने इस पर्सन को कभी भी अकेला फील नहीं कराया। आपके साथ जब जब ये पर्सन रहा, खुश रहा। इस पर्सन को लगा कि कोई अपना है जो इस पर्सन के साथ है। फिर भी कोई कर्मा था जो इस पर्सन को आपसे दूर जाकर ना फेस करना था। आपके साथ रहता तो पॉजिटिव रहता, अच्छा कर पाता अपने जीवन में और कर भी पा रहा था। पर जब से आपसे दूर गया, आप दोनों के बीच दूरियां आई, इस पर्सन की लाइफ में तो जैसे कोहराम ही मच गया हो। ये पर्सन बहुत स्ट्रेस ले रहा है और इस पर्सन को चाहिए आपकी गाइडेंस। बात नहीं हो रही, दूरियां बनी हुई हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहा। यानी जब बात ही नहीं हो रही है तो ये पर्सन आपसे कैसे बात करेगा। इस पर्सन को लग रहा है शायद आप इस पर्सन से बात करेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड के कार्ड के साथ साथ इस रेस के कार्ड का आना ये बता रहे हैं कि इस पर्सन को ये कर्मा अकेले ही फेस करना था जब इस पर्सन के साथ कोई नहीं होना था। और आपका साथ इस पर्सन को तब मिला था जब आप इस पर्सन को ना बहुत अकेला पाकर इस पर्सन के साथ बने हुए थे। पर इस पर्सन ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच बात नहीं होती, या फिर हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। पर जहाँ भी ये पर्सन है ना, वहाँ आपके बारे में बैठा सोच रहा है और अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है जिसका सॉल्यूशन ना सिर्फ शायद आप ही के पास है। तो इस पर्सन को आपसे अच्छी गाइडेंस चाहिए और ये पर्सन चाहता है काश कि आपसे बात हो सके। इस वक्त आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है। और यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता रहे हैं कि इस पर्सन का कर्मा ही आपको इस पर्सन से दूर ले गया है और इस पर्सन को अकेले रहकर कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में और कुछ अपने बारे में चीज़ें ऐसी करनी थी जो शायद आपके साथ से ये पर्सन नहीं कर पाता। इस पर्सन को अकेले रहकर कुछ चीज़ों को समझना था। जो गलतियाँ ये पर्सन करते रहे हैं उन गलतियों को सुधारना था। ये एक मेन वजह हो सकती है आप दोनों के बीच दूरियों की। आप दोनों ने नहीं चाहा था ये सब कुछ हो, पर ऐसा हो गया है। पर आज ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपको भी कभी कभी स्ट्रेस होता है, आप भी कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। पर आपका ऑरा इतना क्लीन है कि ज़्यादा टाइम तक ना आप उस एनर्जी में नहीं रहते, यानी नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहते। आप उस स्ट्रेस को दूर कर लेते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी किया है, आज आप पॉजिटिव रह पाते हैं क्योंकि आपने अकेले रहना सीख लिया है। आज आपके साथ कोई नहीं भी है तो भी आप ना इस तरह ज़िंदगी जी रहे हैं जिस तरह की ज़िंदगी ये पर्सन जीना चाहता है। तो इस पर्सन की लाइफ में अकेलापन है, दुख है, दर्द से गुजर रहा है ये पर्सन और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपकी गाइडेंस की इस पर्सन को बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। इस रेस के कार्ड के साथ साथ गाइडेंस के कार्ड का आना ये बता रहा है कि आज इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, इसलिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है।
और आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उस वक्त को याद कर रहा है जब आप इस पर्सन के साथ थे और कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में भी घटित हो रही थी जिनका सॉल्यूशन आपके पास नहीं था, तो आप दोनों ने मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना था। शायद इस वक्त इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। उसी सिचुएशन में इस वक्त ये पर्सन दिखाई दे रहा है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सी प्रॉब्लम की ये पर्सन बात कर रहा है, या इस पर्सन के दिमाग में जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है कि आप ही सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास है। हो सकता है सेम सिचुएशन उस वक्त बनी हो जब ये पर्सन आपके साथ हो, सेम प्रॉब्लम उस वक्त इस पर्सन की लाइफ में आई हो जिसका सॉल्यूशन आपने निकाला था, आपने इस पर्सन को अच्छी गाइडेंस दी थी। तो उसी सिचुएशन में आज भी ये पर्सन घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना कॉन्शियसनेस का कार्ड भी है, साथ ही गाइडेंस का कार्ड भी है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको बहुत स्पिरिचुअल मानता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और ये पर्सन जानता है कि आपने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया है। उसी का परिणाम है कि आज आपका मन और आपका माइंड दोनों ही ना एकाग्र हैं। आप काफ़ी एकाग्र व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पर्सन को निकाल कर दे सकते हैं। इस वक्त इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ कॉन्शियसनेस के कार्ड में भी दिखाई दे रही है कि इस वक्त ये पर्सन जिन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, जो इस पर्सन को महसूस हो रहा है ना, वो ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहता है। ये पर्सन तो एक माइजर किस्म का इंसान है जो अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं करता और जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा होता है ना, सबसे ही छिपा कर रखता है। इस पर्सन ने उन बातों को, उन चीज़ों को भी ना आज भी अपनी जैसे दिल में ना कैद करके रखा हुआ हो। अपने दिमाग में ये पर्सन उन चीज़ों को बैठा है जो इस पर्सन को ना स्ट्रेस दे रही हैं। तो इस वक्त इस पर्सन के दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, ये पर्सन आपसे शेयर करने के लिए काफ़ी बेकरार दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन को लग रहा है कि काश कि आप इस पर्सन की सुन लेते, यानी आपसे इस पर्सन की बात हो जाती, पर यहाँ पर आपकी बात इस पर्सन से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये पर्सन अकेले और तन्हा रह गए हैं। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी अकेला पड़ गया है। इस पर्सन के ऊपर जो बर्डन दिखाई दे रहा है, उन चीज़ों का बर्डन है जो इस पर्सन ने आपसे दूर रहकर अपनी लाइफ में किया है। तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें इस पर्सन ने की हैं और बुरी चीज़ों का परिणाम है कि आज इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं, तो ये पर्सन कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ कर्मा था जो इस पर्सन को रिलीज़ करना था, और जो ये स्ट्रेस यहाँ दिखाई दे रहा है, उस स्ट्रेस से निकलने के लिए आप ही इस पर्सन को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप में जो कॉन्शियसनेस इस पर्सन को दिखाई देती है वो शायद आपको नहीं समझ आती हो, पर ये पर्सन आपको एक ऐसे रूप में देख पाता है जहां आप किसी की भी ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर ना इस पर्सन को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने अपने दिल में, दिमाग में एक ऐसा कचरा बैठा कर रखा हुआ है। कुछ पिछली यादों का बोझ है इस पर्सन के दिल दिमाग पर, और कुछ पिछली बातें हैं जो इस वक्त भी इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रही हैं। उन यादों का बोझ इस पर्सन को उतारना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को ना आपसे शेयर करनी है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। और आप दोनों के बीच बात ना होने की जो एक मेन वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वो है इस पर्सन का ईगो में रहना। कुछ ऐसी चीज़ें थी इस पर्सन में, कुछ ऐसी हैबिट्स थी इस पर्सन में जो आपको पसंद नहीं थी, और इन्हीं हैबिट्स की वजह से शायद आपने इस पर्सन को अपने से दूर कर दिया है। ये पर्सन जिस घमंड में था ना, आपने इस पर्सन से दूरी बनाकर उस घमंड को तोड़ दिया है। तो ये घमंड टूटता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है स्ट्रेस के कार्ड में भी। तो ये पर्सन हवाओं में उड़ रहा था और आपने इस पर्सन को ना सबक सिखाया है, और ये सबक आपने अच्छे के लिए ही सिखाया है ताकि इस पर्सन की ज़िंदगी में ठहराव आ सके, ये पर्सन अपने दिल को, दिमाग को बैलेंस कर सके। आज ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जब आपको काफ़ी पॉजिटिव पा रहा है और ख़ुद को नेगेटिव पा रहा है। इस नेगेटिविटी से निकलने का ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहा है। इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, इस पर्सन को बार बार आपकी याद दिला रहा है, क्योंकि जो कुछ भी अब हो रहा है ना, इस पर्सन को लग रहा है कि पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और पहले इस पर्सन को ये चीज़ें इतनी महसूस नहीं हुई थी। इस पर्सन को उतनी मुश्किलें नहीं देखनी पड़ी थी जो आज देखनी पड़ रही हैं, क्योंकि आप जैसा प्यारा इंसान इस पर्सन के साथ था, आपकी कदर नहीं की, तो आज पछता रहा है। और आपके रूप में इस पर्सन को जो एक अच्छा इंसान मिला था, उसको खोकर भी ये पर्सन पछता रहा है। तो पछतावे वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और एक ऐसे इंसान के रूप में भी ये पर्सन आपको देख रहा है जब आपकी तारीफ़ करता है। और तारीफ़ में जो शब्द ये पर्सन बोलता है वो कुछ इस तरह हो सकते हैं कि ये पर्सन पूरी दुनिया घूम ले, पर आपके जैसा इंसान नहीं पा सकता। इस पर्सन को मुश्किल में देखकर आपने इस पर्सन की हेल्प की थी, अच्छी गाइडेंस इस पर्सन को आपसे मिली थी। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आज भी
ये पर्सन जब आपको याद करता है तो आपकी बातें, आपकी जो यादें हैं इस पर्सन के लिए एक टॉनिक का काम करती हैं, यानी कि इस पर्सन को उस दर्द से निकलने में हेल्प करती हैं जो दर्द इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में है। तो आपके बारे में सोच ले, आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचता है तो इस पर्सन के होठों पर स्माइल आ जाती है, और वो स्माइल आज इन दिनों इस पर्सन की लाइफ से जैसे खो गई है। तो वही स्माइल इस पर्सन को चाहिए, वही खुशी चाहिए, वही इंसान चाहिए जो इस पर्सन को पहले मिला हुआ था और आज इस पर्सन ने खोकर जैसे अपने आप को ही खो दिया है। तो आज ये पर्सन ये महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।